हाँ भाई मधु भाई। जी भैया। और बताओ कैसा लग रहा है ये सवाल जवाब का सेशन। बहुत जबरदस्त लग रहा है भैया। सारे सवालों का जवाब भी मिल रहा है, बड़े अच्छा लगा। भैया कुछ बात मुझे काफी समय से ना जी। मन में विचलित कर रही है। क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, पूछिए पूछिए। तो ना भैया, मुझे लग रहा है ना, यहाँ पे कामयाब होने के लिए बहुत समय लगता है। अच्छा मुझे जी। ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसे मैंने सुना भी। अच्छा जी। आप लोग तो कह रहे थे, शेयरिंग में बता रहे थे कि यहाँ पर 5 महीने भी पता से कमा सकते हैं, कमाने लगते हैं। इस बात को लेकर बिल्कुल बिल्कुल। सवाल आ रहा है। बिल्कुल तो देखिए, सबसे पहले तो क्या मधु भाई मैं करेंगे? आपको बता देता हूँ कि दोनों बातें जो आप सुने हैं ना, वो जी। बिल्कुल आप सही सुने हैं। अगर मैं पहली वाली अच्छा। बात को अगर मैं पकड़ लूं कि आपका प्रश्न है कि सर मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे कामयाब होने के लिए बहुत समय लगता है ना। जी। तो कहीं जी। ना कहीं किसी ने किसी से सुने आपने, और आपने जी। ये भी सुना है, आप ये खुद कह रहे हैं कि ये भी सुना कि सर आप तो अपने शेयरिंग में बता रहे थे कि यहाँ पे लोग 5 महीने में 50,000 भी कमा लेते हैं। तो जी। ये जी। जी। आपने बिजनेस प्लान में सुना है। हाँ। ओके। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इसका मतलब रहस्य क्या है। मधु जी। भाई जी। मैं आपको बता दूं ना, यहाँ जी। पर ऐसे भी लोग हैं जो लोग 5 महीने में 50,000 रुपया भी कमा लेते हैं। ठीक है। जी। और जी। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को 50,000 कमाने के लिए मतलब 2 साल 2.5 साल लग भी जाता है। आपका जो ये डाउट अच्छा। है वो बिल्कुल जायज है। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, कौन जी। जी। 5 महीने में कमाया, कौन साल भर में कमाया, और किनको कमाने के लिए 2 साल लग गया, आप ये कैसे मतलब तय करेंगे, इस बात का निष्कर्ष आप कैसे निकालेंगे। ये बिजनेस है, कोई नौकरी थोड़ी ना है भाई। ठीक है। आप सही कितना भैया। वक्त देंगे, आप कितना मेहनत करेंगे, आप कितने जल्दी लोगों को लेकर आएंगे, आपने बिजनेस को आप कितने विस्तार करेंगे, आपके घर के कितने लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व होकर काम करेंगे, ये सब उस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना जल्दी कामयाब हो जाएंगे, आप कितना जल्दी पैसा कमाएंगे। ये सब उस बात पर निर्भर करती है। क्योंकि मैं अच्छा। आपको बता दूं, मैं एक चीज बता दूं कि आप जितने भी बातें सुनेंगे, किसी का भी बात किसी की कहानी से मैच नहीं करेगी। वो इसलिए मैच नहीं करेगी मेरे भाई, क्योंकि आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। जी। उदाहरण मान लीजिए कि आपको स्वस्थ रहना है, आपको फिजिकली फिट रहना है। आपके सामने एक पार्क है और पार्क में ट्रैक बना हुआ है वॉकिंग करने के लिए। अब जैसे आपने वॉकिंग करने के लिए आपके ऊपर ट्रैक बना हुआ है, तो चॉइस आपका है कि वहां पर आप जाके टहलेंगे, या पर वहां आप जाके रनिंग करेंगे यानी दौड़ेंगे, या वहां पर जाके आप पैदल चलेंगे। तीनों ही चॉइस मतलब आपका है। और हाँ जी। तीनों ही कंडीशन में आप अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं। अगर आप पैदल चल चल के जाएंगे तब पर भी आप पहुंच रहे हैं, अगर आप टहलते हुए जाएंगे तब भी आप पहुंचेंगे, अगर आप रनिंग करेंगे तभी आप अपने गोल को सर्किल को भी पूरा कर लेते हैं। तीनों ही कंडीशन। अब प्रश्न मेरा यह है कि तीनों कंडीशन से सबसे पहला कौन सा ऐसा कंडीशन है, मतलब जिस कंडीशन को, जिस तरीका को अपना करके आप जल्दी से मतलब राउंड लगा सकते हैं, चक्कर काट सकते हैं, और अपनी जो 45 मिनट का एक्सरसाइज है उसे पूरा कर सकते हैं, चलते हुए, दौड़ते हुए या तो टहलते हुए। दौड़ते हुए। बिल्कुल, बहुत ही सही उत्तर है आपका। ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह जैसे मैं आपको बता दूं कि आपने जो सुना है कि यहाँ पर कामयाब होने के लिए मतलब बहुत समय लगता है, तो वो बिल्कुल उसी बात पर डिपेंड करती है कि सड़क जो है, सड़क का मतलब मेरे कंपनी का बिजनेस प्लान जो कि सबके लिए बराबर है, ठीक उसी सड़क की भांति अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस बिजनेस प्लान के अंदर कितने गेस्ट को ज्वाइन कराएंगे, कितने समय देंगे। हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का पीपल होते हैं मधु भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग मतलब हफ्ते में 2 बार समय देते हैं, 2 दिन समय देते हैं। वो कहते हैं कि सर हम तो नौकरी वाले इंसान हैं, हम शनिवार को और इतवार को समय देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग कहते हैं सर हम हफ्ते में 6 दिन समय देंगे, रोजाना 2 से 3 घंटे सीखेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो हमारे पास में फुल टाइम काम भी करते हैं, फुल टाइम इस बिजनेस को सीरियस होकर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हफ्ते में 2 गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हफ्ते में 6 गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग हफ्ते में 20 से 25 गेस्ट को इंट्रोड्यूस करा देते हैं और बिजनेस में उनको कामयाब करा देते हैं, और वो आगे वो सफल हो जाते हैं, बहुत सारा पैसा भी कमा लेते हैं। तो ये उस बात पर डिपेंड करता है, इसी बात पर डिपेंड करता है। अब मेरा आपसे अंतिम प्रश्न वही है कि जो व्यक्ति यहाँ पर फुल समय देता है, 20 से 25 गेस्ट लगता है और उसे बिजनेस प्लान को दिखा करके समझा करके कामयाब कर देता है, वो जल्दी कामयाब होकर ज्यादा पैसा कमाएगा, या जो व्यक्ति 2 से 3 घंटा देता है या तो हफ्ते में 2 दिन देता है, जो लोग 2 से 6 गेस्ट लाते हैं, वो ज्यादा पैसा कमाएगा, जल्दी कमाएगा? कौन व्यक्ति जल्दी कमाएगा बताइए आप? जो व्यक्ति हफ्ता में 25 गेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं भैया, वो तो जल्दी होंगे ना। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो बिल्कुल आपने सही समझे हैं। तो इसका जो प्रत्युत्तर है वो मैं आपके सामने यही रखूंगा और यही सुझाव आपको दूंगा। तो आपका कामयाबी, आप कितने समय में कामयाब होना चाहते हैं, यानी कितने जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही निर्भर करता है, ना कि किसी की सुनी हुई बातों पर। आपने हमारी कंपनी का बिजनेस प्लान को देखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, हमारा एक वंडरफुल ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का नाम है मिलेनियर मास्टर। साथ ही साथ हमारा कंपनी का एक बहुत ही बेहतरीन गेलवे बिजनेस प्लान की ट्रेनिंग है, आप उस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड कीजिएगा। आपको जरूर उससे ये पता चलेगा कि आप कितना जल्दी काम करेंगे और कितना जल्दी सफल हो पाएंगे, फिर आपके मन में वो प्रश्न बिल्कुल नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मधु भाई। मतलब ये भैया कि सब डिपेंड करता है कि हमारे काम के ऊपर, हम काम करने के तरीके के ऊपर। जी सर। चलो, बहुत अच्छा लगा भैया। ओवरऑल भैया मैं ना आपके सारे बातें सुन के, जितना भी सवाल मन में था, वो सारे जवाब आपने बड़ी अच्छी तरीके से दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा भैया। मुझे आपकी काम ना बहुत ही अच्छा लगा जी। लेकिन मैं एक बार ना अपने घर वालों से बात करके इस काम को शुरू करना चाहूंगा। ओह माय गॉड, मैं क्या बताऊं। मैं मधु भाई, आपका इस बात से ना, मैं तो आपका इस बात से दाद देता हूं मेरे भाई। इस बात से इसलिए दाद देता हूं कि आपका ये जो प्रश्न है, इससे ये साबित होता है कि आप एक बहुत ही बढ़िया पारिवारिक व्यक्ति हैं, और मैं गारंटी देता हूं आपको ब्रो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 100% जरूर कामयाब हो जाएंगे। यकीन मानिए भाई, अब यकीन मानिए कि जब मैंने भी इस बिजनेस प्लान को देखा था ना मेरे दोस्त, तो मैंने भी अपने परिवार वालों से पूछा था। अरे भाई, घर वालों से नहीं पूछेंगे तो किसे पूछेंगे? और मैं आपको ये कहता हूं, जो मैंने कहीं सुना हूं, एक कहावत है कि जो परिवार जिसके साथ में होता है और जो कोई काम करता है, अगर उस काम में उसका परिवार उसका साथ दे देता है ना मेरे भाई, उस व्यक्ति को कामयाब होने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। ये कहावत है, मैंने सुना हूं और इस पे मैं यकीन भी करता हूं, तो आप भी जरूर भरोसा रखिए। लेकिन मेरा आपसे एक सुझाव है कि आप अपना परिवार से आप जरूर पूछिए, लेकिन मैं आपसे एक कहना चाहूंगा, एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने बाहुबली मूवी देखा, अकेले गए थे अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है मधु भाई? जी भैया। सुन पा रहे हो मधु भाई आप? हाँ भैया, सुन पा रहा हूँ जी। तो मैंने कहा कि आपने, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, आपने बाहुबली मूवी को अपने दोस्तों के साथ देखने के लिए गए, आपको मूवी बड़ा ही अच्छा लगा, पूरा जोश में है और पूरा मूवी को आपने पूरा माइंड पे बिठा कर रखे हैं, लेकिन आपने उस मूवी का चर्चा अपने परिवार के साथ में जाके कर रहे हैं और उनसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए बाहुबली मूवी मतलब इस तरह से जो है, उसका आपने सुझाव उनसे लेना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहता है कि बताइए वहां पे जो प्रभास ने जो बाहुबली का जो रोल किया था वो कैसा था। वहां पे आप बता रहे कि काजोल अग्रवाल ने जो उनकी वाइफ की जो रोल की थी वो कैसा था। तो अब जाहिर सी बात है, अब आपको, आपकी जो परिवार है, आपकी जो परिवार के जो सदस्य हैं, वो आपको क्या सुझाव देंगे भला? अगर आप उनसे सुझाव लेना चाहते हैं, अगर उनसे ही आप पूछ के करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? कहानी से मैं ये आपको निष्कर्ष निकाल के ये समझाना चाहता हूं, अगर आप उस मूवी के बारे में उनसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, अगर उनसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप पहले उनको सिनेमा हॉल में लेके जाइए। अगर आप सिनेमा हॉल में लेके जाएंगे, उनको पूरा मूवी दिखाएंगे,
जब पूरा 3 घंटा का मूवी वो देखेंगे आपके साथ बैठ करके, तब उनकी माइंड में ये चीजें बैठ जाएगा, फिर आके आपके साथ में वो डिस्कस करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक्चुअली क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, है कि नहीं? बिल्कुल भैया, सही बोल रहे हैं आप। तो इस कहानी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपने जो हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखा और समझा, जो मैंने आपको 1 घंटा समय लगा करके जो प्लान के बारे में बताया, तो हूबहू अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार वालों से पूछ करके सोच करके बताएंगे, तो कहीं ना कहीं आप उनको बोलिए कि मेरा जो भाई है वो आपको आके प्लान के बारे में बताएंगे, और मैं आपके घर पे आऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए कब आप अपने मम्मी पापा से मिला रहे हैं, मैं आपके घर पे आऊंगा, चाय पियेंगे, दोनों भाई चाय नाश्ता खा के आप वहां पे आराम से बैठ के, मैं अपने पिता माता को, आपके पिता माता मेरे पिता माता हुए, तो मैं अपने पिता माता को वहां पे बढ़िया तरीके से बिजनेस प्लान को बताऊंगा। फिर आप जरूर उनसे पूछ करके, फिर आप जरूर उनसे डिस्कस करके आप ये बताइएगा कि एक्चुअल में क्या सही है क्या गलत है। समझ पा रहे हैं मेरे भाई? जी भैया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि आप अपने परिवार से जरूर डिस्कस करें, लेकिन उनसे डिस्कस कब करेंगे? जब उनको आप बिजनेस प्लान दिखाएंगे, ठीक सिनेमा हॉल की तरह, सिनेमा मूवी की तरह, राइट? जी जी। तो उम्मीद करूं कि आपको मेरा प्रश्न का उत्तर मतलब जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। ये बात भी सही है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन तो मैंने देखा, घर वाले तो कोई नहीं देखे, और मैं जाके सपोर्ट भी नहीं कि उनको समझा सकूं। जी आपने बिल्कुल सही कहा। अगर ऐसे बात है तो मैं एक बार घर वाले से जरूर समय लूंगा, और जी आप भी प्लीज भैया समय दीजिएगा, ताकि मैं अपने बिजनेस के बारे में विस्तार से समझा सकूं। जिस तरीके से आपने मुझे समझाया है, ऐसा कि मैं परिवार को समझाएंगे, तो हो सके मुझे काम करने के लिए सही सुझाव मिल सकता है। जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं जरूर समय दूंगा मेरे भाई, मैं जरूर समय दूंगा। ठीक है जी, थैंक थैंक यू यू। टू नाम, सो मच।